गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर से एक और न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे। कई बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा गया है। H2SO4 का एक नमूना जो कि 94% है, 94% W/V परसेंटेज जो सांद्रता होती है वो मैंने 3 प्रकार की आपको बताई है। W/W जिसे भारानुसार कहते हैं, W/V जिसे आयतन अनुसार कहते हैं, V/V जो ऐसे द्रवों के मिश्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब विलेय और विलायक दोनों के दोनों द्रव अवस्था में हो। ठीक है, तो H2SO4 का एक नमूना जो कि 94% W/V है, इसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोललता हमें पता करना है। मोललता के बारे में हम लोग जानते हैं, स्मॉल m कहते हैं जिसे मोललता। ठीक है, तो मोललता हमें पता करना है। H2SO4 की बात हो रही है, 94% है, 94% W/V है जिसको हम लोग आयतन अनुसार कहते हैं। इसका घनत्व तो इतना दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति ml, और ये घनत्व और दिया गया है मोललता हमें ज्ञात करनी है। तो पहले देखें, जो H2SO4 है वो 94% है, और 94% कैसा है? W/V, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आयतन अनुसार। जिसे हम लोग आयतन अनुसार या आयतनानुसार कहते हैं। ठीक है, ये H2SO4 हो गया। और घनत्व दिया गया है, घनत्व D दिया गया है 1.84 ग्राम प्रति ml या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब माना विलयन का आयतन बराबर 1 लीटर यानी 1000 ml। अब वो 94% बोल रहा है, 94% का मतलब होता 100 ml में 94। ठीक है, तो 94% का मतलब क्या हो जाएगा? विलेय H2SO4 94% है, तब 1000 का 94% कितना हो जाएगा? 940 ग्राम। 940 ग्राम H2SO4 ये विलेय है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सॉल्यूट बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? स्मॉल w। ये विलेय की मात्रा है, ये विलेय की मात्रा हमें पता चल गई। दूसरा हमें घनत्व दिया गया है, घनत्व दिया है 1.84 ग्राम प्रति ml। तब D बराबर क्या होता है? m/v, यानी विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। और विलयन का आयतन अपने पास माना हुआ है 1 लीटर यानी 1000 ml। तो हम वो यहां रखेंगे। D की वैल्यू हमें पता है, D की वैल्यू पता है, वो वैल्यू यहां पुट करेंगे। V की वैल्यू पता है, वो पुट करेंगे, m निकाल लेंगे। m जो होगा वो विलयन का द्रव्यमान होगा, टोटल सॉल्यूशन का जो मास है वो m होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ठीक कर दें। m बराबर हो जाएगा D × V। D की वैल्यू कितनी? 1.84 है। V की वैल्यू कितनी है? 1000 ml है। इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1840 ग्राम। 1840 ग्राम, ये जो 1840 ग्राम आया ये विलयन का द्रव्यमान है। विलयन का द्रव्यमान बराबर 1840 ग्राम। ये विलयन का द्रव्यमान है और ये विलेय का द्रव्यमान है 940 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान 1840 ग्राम है और विलेय का द्रव्यमान इतना है। तो एक फॉर्मूला बनता है बेटे, विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस
विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। अब विलयन का द्रव्यमान आपको पता है, विलेय का द्रव्यमान ये वैल्यू पता है आपको, ये वैल्यू पता है। विलायक का द्रव्यमान निकाल लेंगे कैसे? विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय H2SO4 का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना है भाई? विलयन का द्रव्यमान देखो इतना आया 1840। विलेय का द्रव्यमान कितना है? देखो H2SO4 940 ग्राम। अब इस विलायक का द्रव्यमान जिसे हम लोग कह सकते हैं कैपिटल W, विलायक का द्रव्यमान क्या होता है? कैपिटल W। कैपिटल W आ जाएगा 1840 में से 940 कम कर देंगे, बचेगा 900। ग्राम बचेगा। ये कैपिटल W आ गई। कैपिटल W यानी विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान 900 ग्राम आ गया। अब हमें मोललता पता करनी है। देखो मोललिटी ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। तो मोललिटी के लिए क्या होता है? स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल w m इंटू कैपिटल W। कैपिटल W रखते हैं किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे? ऊपर 1000 से गुणा करेंगे। मोललिटी स्मॉल m, ये मोललता यानी स्मॉल m, मोललिटी स्मॉल w की वैल्यू कितनी है? 940 ग्राम इंटू 1000। H2SO4 का अणुभार, देखो अणुभार किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग? H2SO4 का। तो H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास हम यहाँ लिखे दे रहे हैं m। H2SO4 का अणुभार होता है 98। ये ध्यान रखेंगे, हमेशा याद रखना है कि H2SO4 का अणुभार कितना होता है? 98 यहाँ पुट कर देंगे इंटू कैपिटल W की वैल्यू कितनी है? 900 है। 900 यहाँ रख देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल m बराबर आ जाएगा 9400 हो जाएगा, एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगी, अपॉन 98 इंटू 9 हो जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। तो ये आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार और समझ लें, सही रहेगा। एक प्रश्न दिया गया है, H2SO4 का एक नमूना है जिसमें 94% H2SO4 है W/V। W/V का मतलब होता है आयतन अनुसार, मतलब आयतन 100 है, उसमें W, ठीक है, वो कितना है? 94। ठीक, इसका घनत्व तो 1.84 ग्राम प्रति ml या ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। इस विलयन की मोललता यानी स्मॉल m फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। तो भाई हम लोग क्या करेंगे? H2SO4 94% W/V आयतन अनुसार है। ठीक है, घनत्व तो दिया गया D बराबर 1.84 ग्राम प्रति ml। मानव विलयन का आयतन 1 लीटर, ये हमने मान लिया। हम विलयन का आयतन 1 लीटर मान सकते हैं, 1 ml मान सकते हैं। ठीक है, तब विलय H2SO4 कितना है? 94%। तो बेटे 1 लीटर का 94% कितना हुआ? क्योंकि आयतन अनुसार है, आयतन का 94%। अब आयतन कितना माना? 1 लीटर, तो 1 लीटर का 94% निकालेंगे। 1 लीटर मतलब 1000 ml का 94% कितना आ जाएगा? 940 ग्राम। ये 940 ग्राम आ, ठीक है, 94% आ जाएगा। ठीक, तो W 940 ग्राम H2SO4 विलेय है। विलेय की मात्रा 940 ग्राम हो गया, जो कि H2SO4 है। घनत्व तो D, विलयन का घनत्व या घनत्व बराबर होता है विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। विलयन का द्रव्यमान हमें पता करना, आयतन हमने विलयन का कितना माना हुआ है? 1 लीटर। V की जगह पे 1 लीटर रखना, D की जगह पे वैल्यू दी गई है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू D इंटू V हो जाएगा। D की वैल्यू 1.84 है, इंटू V की वैल्यू कितनी है? 1000, 1840 ग्राम हो जाएगा। ये विलयन का द्रव्यमान 1840 ग्राम है, विलेय इतना है। और हम लोग सब जानते हैं किसी विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, एक विलेय और दूसरा विलायक।
विलेय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान जब दोनों ऐड हो जाते हैं तो विलयन का द्रव्यमान बनता है। और विलयन का द्रव्यमान कितना है? 1840 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर 1840 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, अब विलयन का द्रव्यमान में विलेय और विलायक दोनों के द्रव्यमान ऐड होते हैं, तो अब हमें निकालना है विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान 1840 ग्राम है और विलेय का द्रव्यमान देखो, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 940 ग्राम। इसमें घटा देंगे, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 900 ग्राम। ये कैपिटल W विलायक की मात्रा है। अब हमें निकालनी है मोललता। मोललता m बराबर स्मॉल w m इंटू कैपिटल W, और कैपिटल W यदि ग्राम में है तो ऊपर 1000 से गुणा करना है। 940 बटे 98, ऊपर 1000 और ये 900, ये कैंसिल हो जाएगा। m बराबर आएगा 9400 बटे 98 गुणा 9, और 9400 को पहले 98 से डिवाइड करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 10.65 मोल प्रति किलोग्राम। ये इस प्रश्न का आंसर है। बिल्कुल एक ऐसा ही प्रश्न और है जिसे आप देखें। चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन एक और है। 93%, पिछले वाले क्वेश्चन में 94% था या 93%। 93% H2SO4 भार बटे आयतन। भार बटे आयतन को हम लोग W/V बोलते हैं, जिसे आयतन अनुसार भी कहते हैं। कि 1 लीटर विलयन की मोललता ज्ञात करना है। मोललता का परिकलन करें, इस विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ठीक है। तो लिखेंगे आंसर में दिया है H2SO4 93% और W/V। आयतन V बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ml, D बराबर 1.84 ग्राम प्रति ml, ये घनत्व दिया। अब H2SO4 93% है आयतन से, तब 1000 ml का 93% करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 930 ग्राम। विलेय H2SO4 की मात्रा, जिसे हम लोग आगे स्मॉल w कहेंगे, बराबर 930 ग्राम। 930 ग्राम होगा। ठीक है, विलेय H2SO4 की मात्रा यानी स्मॉल w बराबर 930 ग्राम। D बराबर होता है m/v। विलयन का घनत्व बराबर विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन का घनत्व है, और v विलयन का आयतन है। और घनत्व हमको दिया गया है, देखो 1.8। पिछले प्रश्न में भी यही था, 1.84। v कितना है? 1000 ml। m विलयन का द्रव्यमान m बराबर हो जाएगा 1840 ग्राम। ये m जो है विलयन का द्रव्यमान है, और ये कितना है? 1840 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान ये है। तो चलिए, विलयन का द्रव्यमान m बराबर 1840 ग्राम हो गया। विलयन का द्रव्यमान ये है, विलेय का द्रव्यमान ये, विलायक का द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे। अतः विलायक का द्रव्यमान बराबर विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान कितना है? 1840 ग्राम। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 930 ग्राम। अगर 1840 में से
930 कम कर दें भाई, माइनस हो जाएगा 0, 1, 9, ठीक है, 910 ग्राम बचा। ये 910 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है। यानी कैपिटल W, कैपिटल W बराबर 910 ग्राम है। कैपिटल W 910 ग्राम है, ठीक है। अब हमें मोललता ज्ञात करनी है, मोललिटी। मोललिटी स्मॉल m इज इक्वल टू W अपॉन m इंटू कैपिटल W इंटू 1000। W की वैल्यू जो विलेय की मात्रा है, ये विलेय की मात्रा होती है 930 ग्राम। विलेय का अणुभार, विलेय कौन है? H2SO4। इसका अणुभार अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, विलेय का अणुभार 98 ग्राम। कैपिटल W अभी फाइंड आउट किया हमने 910 और ऊपर 1000 से गुणा कर दिया, ये कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 93,000 हो जाएगा टोटल और नीचे 98 इंटू 91 हो जाएगा। तो मोललिटी यहां से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग। इसको डिवाइड करेंगे 93,000 को पहले 98 से फिर 91 से और आंसर आ जाएगा 10.42 ग्राम पर किलोग्राम। ये इसका आंसर है। बहुत सिंपल है, आपको कुछ ज़्यादा परेशान नहीं होना है। दिया है H2SO4 93%, आयतन 1 लीटर वो भी दिया गया है, घनत्व भी दिया गया है। H2SO4 93% है तो आयतन के अनुसार है 93%, मतलब सॉल्यूशन का जो भी वॉल्यूम होगा उसका 93% निकाल देंगे। 93% कितना हो जाएगा? 930 ग्राम। 1000 ml का 93% 930 ग्राम हो जाए, मतलब विलेय H2SO4 की मात्रा कितनी है? 930 ग्राम है। घनत्व से विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, D बराबर m अपॉन v, m बराबर d इंटू v हो जाएगा। D की वैल्यू 1.84 है और v की वैल्यू 1000 है। विलयन का द्रव्यमान m बराबर 1840 ग्राम आ जाएगा। विलयन का द्रव्यमान पता चल गया, विलेय का द्रव्यमान पता है, विलायक का द्रव्यमान पता कर लेंगे। विलयन का द्रव्यमान माइनस विलेय का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान 1840 है, विलेय का द्रव्यमान 930 ग्राम है, माइनस कर देंगे, विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा जिसे हम लोग कैपिटल W के रूप में इस्तेमाल करेंगे। मोललिटी स्मॉल m बराबर स्मॉल w m इंटू कैपिटल W, ठीक है। स्मॉल w कितना है? देखो भाई 930 ग्राम है, ये पहले से आइडेंटिफाइड है। मॉलिक्यूलर मास 98 है, रख दिया। कैपिटल W 91 है, सॉल्व कर देंगे इसको 10.42 ग्राम प्रति किलोग्राम, ये मोललता आ जाएगी, मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ मोललिटी फाइंड आउट करनी थी। 93% H2SO4 है और 1 लीटर विलयन है। मोललता का परिकलन करें, इस विलयन का घनत्व 1.84 है और इस तरीके से सॉल्व करें। इससे पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया था वो भी बिल्कुल एक जैसा था, वहाँ 94% था या 93% है, बिल्कुल एक जैसे प्रश्न है। चलिए ये एक और नया क्वेश्चन है। 96% H2SO4 वो भी बाहर से। अभी आयतन का लफड़ा खत्म हो गया अकॉर्डिंग टू मास। इसको हम लोग कहते हैं 96% H2SO4 W/W, इसको भार से कहते हैं, ठीक है। आपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है, हालांकि ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर भी हो सकता है। अम्ल की मोलरता व नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। आपको मोलरता पता करना है कैपिटल M और नॉर्मलता पता करना है, दोनों पता करना है, ठीक है। तो अब बेटा 96% है, वो भी भार से, वो घनत्व दिया गया है। तो हम पहले घनत्व से विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, उस द्रव्यमान का 96% करेंगे। अभी तक क्या होता था, दोनों क्वेश्चन आपने जो देखे हैं उनमें आयतन से था, तो हम आयतन का परसेंटेज निकालते थे।
अब क्या है, भार से है तो हम लोग भार का, विलयन का जो भी भार बनता है उसका परसेंटेज निकालते हैं। तो भाई 96% H2SO4 है, विलयन के भार से है, तो लिखेंगे D बराबर M/V, M बराबर D इंटू V। D की वैल्यू 1.84 है और V की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें ये मानना पड़ेगा। माना विलयन का आयतन बराबर 1 लीटर और बराबर 1000 ml, ये सब हमने मान लिया। तो अब यहाँ घनत्व के लिए V की वैल्यू 1000 ml रख दें। घनत्व में जब आयतन का इस्तेमाल करते हैं तो ml में करते हैं, क्यों? क्योंकि घनत्व के लिए जो यूनिट होता है ग्राम प्रति ml होता है, ठीक है। घनत्व के लिए जो यूनिट होता है वो ग्राम प्रति ml होता है। तो m बराबर हो जाएगा 1840 ग्राम। ये जो m है ये विलयन का द्रव्यमान है, विलयन का द्रव्यमान यानी भार 1840 ग्राम। इसका 96% H2SO4 है। इसका 96% क्या है भाई? H2SO4। 1840 का 96% निकालेंगे, एक 184 में 9.6 से गुणा कर, 184 गुणा 9.6 करने पर आ जाएगा 1766.4 ग्राम। मतलब 1840 जो विलयन का भार है उसमें 1766.4 ग्राम H2SO4 है। और ये विलय की मात्रा है। लिखेंगे अतः, अरे यार, अतः विलय H2SO4 की मात्रा के स्मॉल w 1766.4 ग्राम। विलय H2SO4 की मात्रा 1766.4 ग्राम, ये H2SO4 की मात्रा है। अच्छा, हमें मोलरता पता करना है। M इज इक्वल टू W अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू V होता है। स्मॉल w जो H2SO4 यानी विलय की मात्रा है वो 1766.4 है। अणुभार 98, V 1 लीटर है। माना विलयन का आयतन 1 लीटर बराबर 1000 ml। 1000 ml घनत्व में इस्तेमाल किया था, 1 लीटर यहाँ इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोलरता की जो डेफिनेशन में आयतन का इस्तेमाल किया जाता है, वॉल्यूम का इस्तेमाल लीटर में किया जाता है। तो यहाँ जो V रखेंगे वो लीटर में रखेंगे, घनत्व में जो V रखेंगे वो काय में रखेंगे, वो ml में रखेंगे। मोलरता कैपिटल M बराबर हो जाएगा बेटे 1766.4 बटे 98, 1766.4 बटे 98 करिए तो 1766.4 में 98 से भाग दे देंगे, 18.02 समथिंग आ जाएगा। ये मोलरिटी है, ये ध्यान रखना, ये मोलरिटी है। अब हमें नॉर्मलिटी निकालनी है। नॉर्मलिटी एन बराबर होता है W अपॉन इक्विवेलेंट मास इंटू V। W की वैल्यू 1766.4 है, इक्विवेलेंट मास 49 है और V बराबर 1 लीटर रखेंगे। इसको 1766.4 में 49 से भाग देंगे तो लगभग 36.04 एन आ जाएगी। ये सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी है और ये सॉल्यूशन की मोलरिटी है। एक बार फिर समझ लें इस क्वेश्चन को। 96% H2SO4 भार से
का आपेक्षिक घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। अम्ल की मोलरता पता करना है यानी कैपिटल M, अम्ल की नॉर्मलता पता करनी है यानी कैपिटल N। ठीक है, तो 96% H2W/W यानी विलयन का भार जो है उसका 96% H2SO4 के रूप में है। तो D बराबर हम लोग निकाल लेंगे, D बराबर M/V होता है, M बराबर D इंटू V हो जाएगा। D की वैल्यू 1.84, V की वैल्यू माना विलयन का आयतन 1 लीटर है। ठीक है, इसको M बराबर 1840 ग्राम हो जाएगा, विलयन का द्रव्यमान बराबर 1840 ग्राम। ठीक है, इसका 96% H2SO4 है जो कि विलेय है। तो इस 1840 का 96% निकाल देंगे, 96/100 कर देंगे, 1766.4 ग्राम H2SO4 की मात्रा है लिखा हमने। अतः विलेय यानी सॉल्यूट H2SO4 का अमाउंट W = 1766.4 ग्राम। अब मोलरिटी निकालनी, मोलरिटी कैपिटल M = स्मॉल w M इंटू V। W की वैल्यू 1766.4, अणुभार 98 है और V कितना है 1 लीटर। यहाँ V लीटर में रखा जाएगा, घनत्व के लिए V ml में रखा गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, मोलरता आ जाएगी 18.02 M और N बराबर यानी नॉर्मलिटी। अब नॉर्मलिटी N निकालनी, W/E इंटू V। नॉर्मलिटी में तुल्यांकी भार रखा जाता है, मोलरिटी में अणुभार रखा जाता है। तो तुल्यांकी भार H2SO4 का 49 होता है, अणुभार 98 होता है। ये आपको याद रखना पहले से। 49 से भाग दे देंगे, V बराबर 1 लीटर 36.09 आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इनको एक बार बिना देखे लगाने का प्रयास करें और ये बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। बहुत सरल क्वेश्चन है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।